गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। और आज है 15 अगस्त, तो मैं अपनी तरफ से आप सभी को 15 अगस्त की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी। और उन सभी वीर शहीदों को भी मैं शत शत नमन करती हूँ, जिनके कारण इस आज़ाद फिजा में हमें सांस लेने को मिली। नहीं तो आज़ादी मिलना संभव नहीं था, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो मेरी तरफ से उन सभी शहीद वीरों को शत शत प्रणाम एंड श्रद्धांजलि, जिन्होंने कि हमें आज़ाद भारत दिखलाया और दिया भी, और अपनी जानें कुर्बान की, अपनी माँओं की गोदें सूनी की, कईयों के सिंदूर गए, कईयों की राखी वाली कलाइयाँ गईं, लेकिन हमारे लिए उन्होंने एक आज़ाद भारत दिया। आज का दिन मुझे याद है, जब भी आता है तो मन में बहुत सारी यादें आ जाती हैं हमारे स्कूल टाइम की, कि जब 15 अगस्त आया करता था तो ध्वजारोहण होता था, राष्ट्रगान होता था और कुछ देशभक्ति गीत गाए जाते थे, जैसे कि लता मंगेशकर जी का ऐ मेरे वतन के लोगों, और एक और गाना बहुत फेमस हुआ करता था, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। तो इतना उन दिनों दिल में वीर रस भर जाता था कि शब्दों में बयान करना उन्हें मुश्किल है, लेकिन उन लोगों का भी सुन के और सोच के दिल भर आता है, जिन्होंने इसके पीछे इतनी कुर्बानी दी। और हमें अगर आज़ाद भारत दिया है तो उन वीर शहीदों ने ही दिया है, तो उनको आज मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है और शत शत नमन है। और फिर उसके बाद प्रोग्राम हुआ करते थे कुछ, और फिर उसके बाद लड्डू या बूंदी बांटा करते थे। तो आज वो सब पुराने दिन हमें याद आते हैं, और मुझे तो खासकर बहुत याद आते हैं, क्योंकि मैं जितने भी प्रोग्राम उन दिनों होते थे तो उनमें पार्टिसिपेट ज़रूर किया करती थी और बहुत खुशी भी होती थी। तो आज हम घर पर हैं, स्कूल में नहीं हैं, लेकिन वो पुरानी सब यादें ताज़ा हो आई हैं। तो फिर असी गल्ला ही ना करिए, चलो कुछ मुँह मीठा करिए, ते चलने हैं किचन विच ते कुछ बनाने हैं, क्योंकि उन दिनों हमें या लड्डू मिला करते थे या बूंदी मिला करती थी, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। और मीठा तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं और आज कुछ मीठा बनाते हैं। तो ठीक है, फिर आप भी मेरे साथ चलिए किचन में और देखिए आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं बूंदी, और उसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी ही पानी। और अब मैं बेसन को छान लूँगी और फिर इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक घोल बना लूँगी। और इसमें लगभग मेरा पौनी कटोरी के करीब पानी यूज़ हो जाएगा, लेकिन पानी का मेज़रमेंट एक जैसा हमेशा नहीं रहता, क्योंकि बेसन हमारा अलग अलग वैरायटी का होता है। तो कुछ इस तरीके से धीरे धीरे करके हमने एक रनी सा बैटर बना लेना है, और बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ऑयल में जाते ही फैल जाएगा और हमारी बूंदी नहीं बनेगी। और सॉरी मैं शूट नहीं कर पाई, इस स्टेज पर हमने इसमें डालना है पिंच भर खाने वाला सोडा और 1 चम्मच देसी घी, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर कर हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। और पानी थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करना है, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। तो अब हमारा हो गया बैटर रेडी, और इसको मैंने 20 मिनट के लिए रख दिया है रेस्ट करने के लिए। और अब मैं बनाऊंगी इसकी चाशनी। तो पतीले में डाली चाशनी, और चाशनी बनाने के लिए चीनी और पानी, जो हमारी दोनों ही 1-1 कटोरी है, और गैस पे रखा। और जब हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हमने उसे चेक करना है। हमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी। जब हम उसको चेक करेंगे तो उंगली पे थोड़ी सी चिपचिपी शहद की तरह गाढ़ी गाढ़ी चाशनी होनी चाहिए। तो इसका मतलब हो गई चाशनी हमारी तैयार। और गैस करेंगे बंद और चाशनी को ढककर रख देंगे साइड में। अब मैंने बैटर को किया है 3 भागों में डिवाइड, क्योंकि मुझे कलरफुल बनानी है बूंदी। तो एक पार्ट में मैंने डाला पिंच भर फूड कलर ऑरेंज कलर का, और दूसरे में डाला मैंने ग्रीन कलर।
क्योंकि मुझे इसी कलर की बूंदी पसंद है। तो ये आपकी मर्ज़ी है बनाना या एक ही कलर की बनानी है आपने। उधर मैंने ऑयल रखा था, वो गर्म हो चुका है और एक पूड़ी तलने वाली हम लोगों ने ली है छन्नी, आप शायद इसको झाला भी बोलते होंगे। उसके ऊपर कुछ इस तरीके से बैटर फैलाना है और फ्लेम मीडियम रखनी है और इस तरीके से हमारी बहुत बढ़िया शेप में बूंदी ऑयल में गिर रही है। और जैसे ही ऑयल में बूंदी गिरेगी वो ऊपर अगर आ जाती है तो इसका मतलब बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। तो देखिए बूंदी हमारी सारी आ गई ऊपर और हम इसे अलट पलट करके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। और इसकी पकने की निशानी यही होती है कि जब इसमें से कुछ छनक छनक की आवाज़ सूखे जैसी आने लग जाए तो इसका मतलब हमारी बूंदी रेडी हो चुकी है। और इसको बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी छन्नी है उसके ऊपर जब हम बैटर फैलाएंगे तो उसको हमने ज़्यादा प्रेस व्रेस नहीं करना, नहीं तो शेप बिगड़ जाएगी। अब हमारी बूंदी यहाँ पक चुकी है और अब हम इसे डायरेक्ट डालेंगे गरम चाशनी में। दोनों ही चीज़ें हमारी गरम होनी चाहिए, तभी बूंदी अपने अंदर सारी चाशनी सोख लेगी। तो इस तरीके से मैं अलग अलग कलर की सारी बूंदी बनाऊंगी और फिर चाशनी में डालती जाऊंगी। और मीडियम हमेशा स्लो ही फ्लेम हमारी स्लो ही मीडियम होनी चाहिए। और देखिए इस तरीके से हमारी बूंदी पकती जाएगी। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितना स्पेस कढ़ाई में हो उतना ही डालिए। अगर हम ज़्यादा डालेंगे बूंदी तो वो चिपक जाएगी और उसके मोटे मोटे से गट्टे बन जाएंगे। और अगर हमारा बहुत रनी बैटर होगा तो वो फैल जाएगी, तो भी हमारी बूंदी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए ये स्पेशली आपको बिल्कुल परफेक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बता रही हूँ कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट बूंदी किस तरीके से रेडी होगी। और जो मैंने चाशनी बनाई है उसमें हम सारी की सारी बूंदी डालकर लगभग पौने घंटे के लिए रख देंगे, तो इसमें ये अपनी पूरी चाशनी सोख लेगी। तो उसके बाद हमारी परफेक्ट बूंदी बनके हो जाएगी तैयार। आप इसमें डाल सकते हैं केसर के धागे, थोड़ा सा केवड़ा, थोड़ी सी इलायची पाउडर, लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि मुझे ऐसे ही इसका टेस्ट पसंद आता है। तो आप वो सब चीज़ें डाल सकते हैं। और मैं अब मेरी हो गई बूंदी तैयार और मैं भी हूँ खाने के लिए तैयार। तो सबको मैंने दी बूंदी, गर्मा गर्म बूंदी, तो वाकई मज़ा आ गया खाने में। हमारी लीजिए हो गई परफेक्ट बूंदी तैयार। तो 15 अगस्त वाले दिन हमने तो फील ले लिया मिठाई का, तो आप भी इंजॉय करिए और घर में बनाइए इस तरीके से परफेक्ट बूंदी, प्योर और बहुत कम टाइम में और बहुत कम खर्चे में। तो ठीक है, अब मेरा वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है और फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ।